विंटर में सरसों का साग बहुत ही मज़े बनते हैं और ये विंटर में ही मिलते भी हैं और ये हम तो मंगवाते हैं। अदरवाइज़ समर में तो सरसों के साग नहीं उगती है। उस दिन हम 2 महीना पहले जम्मू गए थे, तब भी सरसों का साग वहाँ अवेलेबल नहीं था। तो अब अभी कश्मीर में एक दुकान में मिलते हैं, अमीरा कदल में। वहाँ पे ये सरसों के साग मिलते हैं और ये ओरिजिनल वाले सरसों के साग हैं। इसके कुछ ऐसे टाइप के पत्ती होती हैं और ये भी होते हैं इसमें ना, ये वाले। और बटमालू में आपको नकली सरसों का साग मिलता है, जो मूली के साग को बंच बना के रखे हैं, क्योंकि कश्मीरी हजरात जो है यहाँ के कल्चर में सरसों का साग नहीं है, तो इनको नहीं पता होता है। वो मूली के हाग को ही सरसों का साग बोल के बेचते हैं। परसों मैंने बोला था, फिर वो बंदा लेकिन सिंसियर था, उसने कहा कि हाँ ये मूली का ही साग है, लेकिन यहाँ पे लोगों को सरसों का बोल के वो ले लेते हैं। और थोड़ा हल्का दूसरा कुछ गोल मूली का भी पत्ते उसमें मिक्स किए हुए थे, तो थोड़ा तीखापन जो सरसों के साग में आते हैं वो उसमें थोड़ी सी उसके अक्स जैसा होते हैं। लेकिन सरसों का साग का अपना मुशुक भी एकदम डिफरेंट होते हैं, जिसका खुशबू अलग होता है, थोड़ा हार्ड सा होता है और ये बनाने में बहुत मज़ेदार बनते हैं सरसों के साग। और मकई की रोटी विंटर में, या फिर दाल चावल और सरसों के साग और आलू छोटे छोटे काट के इसको सब्ज़ी बनाएंगे भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। और हमारे घर में तो सरसों के साग का डाई हार्ड है, सब लोग लवर है, तो इसीलिए मैं ऑन एंड ऑफ लाती रहती हूँ। और महंगा भी है, किलो 100 का 1 किलो 200 ग्राम देते हैं। हाँ, जैसे सोना। और इस सरसों के साग को ना भूनते हुए इसमें अगर हम मीट ऐड करेंगे, चिकन या कुछ भी मीट, आप मटन बीफ भी ऐड कर सकते हैं, और इसको एकदम सूखा जैसा भुनना है। इसको पानी बिल्कुल नहीं डालना होता है, इसमें पानी अपना छोड़ के उसी में जज़ब हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और पता नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और सोने का भाव भी बेच रहे हैं, 100 का 1 किलो 250 ग्राम, और तोलते नाप तोल बिल्कुल इस तरह से जैसे ज़रा सा भी इधर उधर ना हो। पता नहीं, बहुत ही अजीब है। लेकिन हम उगा भी सकते हैं इसको ना, उगाया भी जा सकता है। अब इंशाल्लाह मैं देखूँगी, अगर मैं उगा सकी तो मैं इसको ज़रूर उगाऊँगी। बड़ा वाला वो फ्रूट्स ग्रेड होते हैं ना, उसमें भी हम उगा सकते हैं। तो दाल चावल आलू भुनी हुई चिप्स टाइप के, और इसको बना के फिर मीट का शोरबेदार थोड़ा सालन और चपाती और चावल भी और चपाती भी, जिसको जैसा पसंद हो, तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, थाली टाइप के ना। लेकिन उसमें सरसों की साग ज़रूर हो। विंटर में सरसों का साग तो फेमस है, और गाजर का हलवा, तो यही सब चलता है। और बाकी तो बहुत सारे डिशेस हैं जो हरीसा भी बनते हैं, कश्मीरी कुजीन है, वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह रहमान, हर साल बनाते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हम तो इसमें ये मीट ऐड करेंगे, बहुत ही नरम नरम वाली मीट है। क्यों ठहरो ना, बच्चों। जी अंदर बैठा, बाहर नहीं निकला। ये एप्पल कल उसको दे देना है, वो वर्कशॉप वाले को ना। गाड़ी मेरा अच्छे से सर्विस करके दिया था मैंने। इसमें ठेले में डाल के रखे हैं इकबाल, ठीक है।
वर्कशॉप वाले को जब सुबह जाओगे तो लेते जाना प्लीज़। सरसों के साग के साथ मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। सुबह सरसों के साग और मकई की रोटी। वाह, मकई की वो है आटा। आटा था अंदर शायद। ओके। फजर नमाज के बाद बनाएंगे। उठाना मुझे तो। वहाँ पर इतना झूठ बोल रहे थे दूध पथरी में, हाँ बेच रहे थे सरसों का बोल के। वाह, बहुत मज़ा बना है। कभी हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मिरेकल्स हो जाते हैं। करिश्मा कहेंगे उसको, अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह के ज़ात से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी ज़िंदगी बस यूँ ही गुज़र रही है, कभी खुशी कभी गम। और जहाँ तक सवाल है अपना दिल का, सुकून है अंदर, दिल के अंदर जो है वो सुकून है। बाहरी ज़ाहिरी जो है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन जब सोचने बैठ जाते हैं तो सब कुछ भला भला ही हो रहा है। जो भी अल्लाह चाहेंगे मैं उसी पे शुक्र करती हूँ। और अभी जाम थोड़े कम हो रहे हैं आजकल, क्योंकि बहुत ट्रैफिक स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और बस जो भी व्हीकल चलाए, कुछ भी करे, लीगल होना चाहिए। अपना लाइसेंस वाइसेंस सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। और ये हजरात तो बिल्कुल कुछ वो नहीं, इन्होंने हेलमेट पहने हैं। अदरवाइज़ चलाने वाला बैठने वाला दोनों को हेलमेट होना चाहिए बोल रहे थे, लेकिन चलो। और अभी बने रहिए मेरी वीडियो के साथ आगे। फिर कल का मेरा थोड़ा वीडियो है वो भी इसी में ऐड कर लूँगी, और आगे बस आप लोगों के साथ जो भी थोड़ी बहुत जो भी शेयर कर पाऊँगी करूँगी। बाकी मेरे हस्बैंड पे डिपेंड है, उनका मूड पे डिपेंड है। अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अगर वो ना चाहे तो फिर 100 में से 30% ही हो सकेंगे। अल्लाह तो है, लेकिन इंसान का भी अपना एक ज़ौक़ शौक़ सब होता है ना। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और देखिए सनत नगर फ्लाईओवर जो बन रहे हैं, इसके सामने बहुत जाम रहते हैं। तो कभी कभी मुझे तो जाम हो ना हो कुछ बुरा नहीं लगता है, लेकिन चलाने वाले कुछ लोगों को बहुत इरिटेट हो जाते हैं वो लोग। यहाँ से खुल गए। पता नहीं कब बनेंगे जम्मू के रास्ते। तो उस दिन तो जो बन रहे थे उनमें तो वो तो बन गए होंगे ना कुछ कुछ तो। वहाँ मौसम अच्छा है। यहाँ का जैसा प्रॉब्लम कब जाएंगे फरीन जम्मू? कल ही निकलो शाम को। हाँ, उस दिन हम कैसे निकले थे? सुबह ही प्रोग्राम। उसी को चलते चलते वो तुम लोगों ने कहा यहाँ तक जाना है, टोल प्लाजा तक। ये दो तक कौन सा बानहाल तक जाना था आपको, राइट साइड लेने। बानहाल हाँ, तो यहाँ तक जाएंगे। गाजीपुर नया वाला, गाजीपुर नया टनल देख के आते हैं। हाँ भाई क्या हो गया बेचारे को। फिर वहाँ से हम चलते चलते पहुँच गए। फिर फास्टैग को पैसा डाल दिया, फिर निकले यहाँ से। नहीं, वो तो उससे पहले जब हम वेरीनाग वगैरह जाते थे तभी। फास्टैग में डाल नहीं ज़्यादा पैसे। वो तो अभी मौजूद ही है ना। हाँ, 35,000 रुपये है उसमें। क्या है बिल्डिंग का नाम? 200 मीटर दिखा रहा है। क्या राइट है, लेफ्ट है, ऊपर है, नीचे है? बोला बहुत सारे हैं, आपको 3 मिलेगी। टीम है कहाँ के लोकल?
सारी कश्मीरी भी है, नॉन कश्मीरी भी। मैं जानता हूँ किसी को। बट व्हाट वी प्रेफर टू गो विद कश्मीरी और नॉन कश्मीरी? जो भी हो फीमेल। That doesn't matter, male or female. It's about the thing. Yeah. Which must I have to go through? Oh, your bed has become so darkened. आग लगा दी। And I am the center sensation. What do you think? Done in that department. तो वीवर्स, मैं यहाँ पे उजाला हॉस्पिटल आई हूँ जो कि प्राइवेट है, और यहाँ पे बहुत ही साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है। इतना एक्सपेंसिव है कि पूछिए नहीं। एक कैनोला और एक छोटा सा टेप, कैनोला को टेप लगाने के लिए 270 रुपीज़ चार्जेस किए इन्होंने। अब एक छोटी, इतनी छोटी सी चीज़ को 275, जबकि आउटसाइड पर अगर हम परचेस करेंगे तो 15 रुपीज़ का कैनला आ जाएंगे, और फिर उसको एक टेप कितना, मैक्सिमम से मैक्सिमम भी 30 रुपीज़, नॉट मोर देन दैट। लेकिन यहाँ पर 270 रुपीज़, और मैं एकदम लाइक ओह टाइप हो गई। तो मैंने इनसे कहा भी था कि इतना महंगा क्यों, बोल रहे थे यहाँ पर तो ऐसे है। तो ये बहुत ही मुश्किल टाइम है, बिकॉज़ हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर वैसे तो अब जितना भी हॉस्पिटल के मेंटेनेंस किए हो या फिर इनको यहाँ पे लुक आफ्टर, वो सब पैसे हमसे ही कटते हैं, हमारे से ही, पेशेंटों से ही ये लोग वसूलते हैं। तो बहरहाल इस वक्त मैं आई हूँ अपने थोड़ी सी ट्रीटमेंट के लिए। सेहत ठीक थी मेरी, बहुत अच्छा सेहत था, लेकिन आजकल ऑन एंड ऑफ मेरा बीपी ऑन हाई लो होता है, और कभी कभी मुझे चक्कर भी आता है ज़्यादा सोच के। टेंशन तो किसी चीज़ की भी नहीं है, और टेंशन के बिना कोई है भी नहीं। टेंशन तो हर एक को होता है, और मेरे टेंशन बहुत ही यूनिक है, और उस टेंशन को अगर मैं किसी से शेयर करूं तो उसमें बहुत ज़्यादा इनोसेंसी और मतलब रियलिटी दिखेंगे, बिकॉज़ आई डोंट बिलीव इन फेक थिंग्स, और मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं जो भी बोलूँगी सच बोलना चाहती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। अगर किसी से मेरा जैसा भी रिलेशन हो, उसे भी मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, और मुझे उस रिलेशन के साथ टिल माई लास्ट ब्रेथ I want to be in that relation, in what so kind of relation it may be. उसी तरह से I love my children, I love my husband, I love everyone, but sometimes मैं खुद इतना हर्ट हो जाती हूँ ना, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन अल्लाह के बारगाह में तो इंसाफ तो मिलेंगे, और दुनिया में भी अगर हम वॉइस रेज करेंगे या फिर दरवाज़ा खटखटाएंगे तो सामने वाला इंसान अगर समझदार हो, वो हर एक की प्रॉब्लम समझ जाएंगे, और अगर बोलने वाला बहुत ही सिंसियर हो, उसके बात में लॉजिक हो, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होंगे जो विदाउट लॉजिक हो, कोई ना समझे, सब लोग समझेंगे। तो अभी मेरा थोड़ा हाई टाइम चल रहा है, मेरे दिल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मुझे खुद के से नई प्रॉब्लम होती है, लोग मुझे क्रिएट करते हैं। सो मुझे ना लोगों को मेरे टुवर्ड्स दुख देना अच्छी बात नहीं है, चाहे फिर वो औलाद ही क्यों ना हो। मतलब समझना, हर एक का दुख को समझना चाहिए। सिर्फ किसी और के बातों को दुख समझो, किसी और के बातों को दुख ना समझो, दैट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। इंसाफ बराबर हर तरफ, दोनों तरफ होना चाहिए।
और इंसान को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, और खुद क्या है कैसा है वो भी पता चलना चाहिए, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो एंड एविडेंस इज़ वेरी मच नीडेड। हर चीज़ में एविडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आजकल हो गए हैं, अदरवाइज तो ज़बान से बोली हुई बात इज़ नॉट गोइंग टू बी टॉलरेट, यू नो। सो अब ठीक है नासिर खान। हाँ अब ठीक है, क्या हाल है? अपना शिफा में कम ओए ओह 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 और देखिए व्यूअर्स, अब मेरा वीडियो में आज का थोड़ा बहुत खिचड़ी है। हॉस्पिटल भी गई थी कुछ ज़रूरी काम से, वो भी हो गया। और कुछ मेरे सरसों के साग की खाना मैंने बनाया था मज़ेदार। और अभी आई हूँ यहाँ रेस्टोरेंट में थोड़ा नज़र देने, थोड़ा कभी 1-2 घंटा खेल खेल में खोल देते हैं। तो रिश्ता अभी अभी बहुत सेल हुआ, देखिए बहुत ही अच्छा रिश्ता है, घर का बनाया हुआ, वो रेडीमेड नहीं है और ये हम प्योर बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए तुझा का मीट, और ये भी एकदम फ्रेश है मटन का, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। एंड दिस इज़ वेरी डिलीशियस। और इस वक्त यही मिलेंगे। और देखा ये मेरा हस्बैंड जी, शेफ़ जी। और यहाँ पे तो अभी थोड़ा कुछ फिश सारा ख़त्म हो गया, अभी सारा कुछ ख़त्म हो गया है। सो मैं अभी थोड़ा आई हूँ यहाँ रेस्टोरेंट में, क्योंकि दिल ना बहुत अजीब हो रहा है जानो, मेरा दिल ना, आपको तो पता है ना मैं कुछ भी बात अधूरी नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, अगर मैं किसी को दोस्त मानती हूँ तो दिल से मानती हूँ ना, और मैं आपको भी पता है ना। और बात को क्लियर करने की मेरी आदत है, सिंस फ्रॉम आई एम योर वाइफ, है ना। बात बना के मत बोलती हूँ किसी के बारे में या इससे वैसे, तो मेरी जीत भी होती है ना। किसी ने कुछ बोला तो मेरी बहुत बड़ी मेरी ना बात है, आपको मुझे हेल्प करना पड़ेगा। मुझे बोलो उसका दांत उसके हाथ में, क्योंकि मैं जस्टिस चाहती हूँ हर एक चीज़ में। अगर कोई मेरे साथ खिलवाड़ करेंगे या तो इस वक्त मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे साथ हर हमेशा होते हैं। जो बद से बदतरीन लोग हैं ना, उनको भी मैं दोस्त बनाने का अपने अंदर पावर रखती हूँ, क्योंकि मैं ट्रुथ हूँ। मैं हमेशा, और एक औरत की यहाँ तो दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन मैं एक औरत का दुख को समझने वालों में से हूँ। मैं उनके साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट, लव, एवरीथिंग मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं उस टाइप की हूँ। और बाकी आप लोग बने रहिए, इन फ्यूचर मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह की मदद से, क्योंकि मेरे हर मुश्किल अल्लाह आसान कर देते हैं। और जो मेरी मुश्किल को इजाफ़ा करना चाहेंगे उनके ही लाइफ में परेशानियों के अंबार लग जाते हैं। वो मैंने अपने आँखों से देखी हुई बात आप लोग से शेयर कर रही हूँ। बाकी किसी का दिल मत तोड़िए, सिंसियर रहिए, हमेशा फेयर रहिए, किसी का इमोशनल को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही आपके लिए आसान होंगे लेकिन किसी और के लिए बहुत मुश्किल होता है। और
बाकी बस बहुत सारी बातें हैं दिल में कहने के लिए। मेरे अंदर बहुत बर्दाश्त है, मैं बर्दाश्त करती हूँ। फिर जब एक दिन फट जाऊँगी ना, फिर बहुत सारों को चक्की पीसना पड़ेगा सच में। तो किसी को भी फॉर ग्रांटेड फॉर अदरवाइज़ मत लीजिए। हर एक को जिस तरह आप दूसरों के बारे में सोचते हो, सब कुछ यहाँ तो सब इनलीगल है, लीगल तो कोई है ही नहीं। चाहे वो लाइफ में हो, लाइफ पार्टनर के दरमियान हो, लाइफस्टाइल में हो, कमाई में हो, हरकतों में हो, कारनामे में हो, एवरीवेयर इट्स इनलीगल। लीगल तो बहुत ही कम लोग ही है यहाँ पे। तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से हमारी लाइफ लीगल ब्यूटीफुल सा चल रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा डिस्टर्ब होती हूँ बिकॉज़ मैंने खुदा से एक दुआ मांगी थी और अल्लाह ने कबूल भी फरमाई। लेकिन अल्लाह का क्या मंशा होगा वो अभी आगे और मुझे देखना है, अल्लाह क्या चाह रहे हैं। सो या और आप लोग सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और यहाँ पे कड़क चाय बन गए मेरे लिए और घर के कप्स में हम पियेंगे। और बाकी बस सच में हमेशा सिंसियर रहिए क्योंकि लाइफ शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। ऐसा ना हो कि मतलब ओल्ड एज में फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े, वो बहुत ही दुखद घड़ी होती है। इससे बेहतर है कि थोड़ा बहुत एज यंग ही हो तो भी थोड़ा बहुत आजमाइश हो, उसे बेड़ा पार करने के अल्लाह के तरफ से अगर आपके साथ अच्छा हो तो वो अच्छा है। वरना बुढ़ापे में मुश्किलात का आना, फिर लोग बदल भी जाते हैं। चाहे वो लाइफ पार्टनर का तो यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है, प्यार है ही नहीं एक दूसरे के साथ। तो सिर्फ बस यही है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह रहमान। फिर अगले ब्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से एक नए मौजू के साथ, एक नई बात के साथ और कुछ नई एक्टिविटीज़ के साथ। और तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी कीजिए नहीं कीजिए, आई डोंट केयर बिकॉज़ मैं यूट्यूब में अपना थोड़ा सा टाइम पास और या अगर अर्निंग होंगे तो मैं नीडी पीपल को ज़रूर मदद करूँगी इंशाल्लाह रहमान। ये मेरा थॉट्स है, ये मेरा एम्बिशन है। अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑल tomorrow inshallah in my next episode. Be healthy, wealthy and wise inshallah rahman. Okay, bye bye.